बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि मुसलमान और हिंदू में जहाँ कई बड़े फ़र्क हैं, उनमें से एक बड़ा फ़र्क ये भी है कि हिंदू गाय और दीगर जानवरों का गोश्त नहीं खाते, जबकि मुसलमान हर वो हलाल चीज़ खाते हैं जिसे अल्लाह ने उनके लिए हलाल करार दिया है। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान पाए जाने वाले इस बुनियादी फ़र्क पर बहुत से हिंदू खुद को बहुत समझदार और अफजल समझते हैं। यही वजह है कि वो जानबूझकर ऐसी वजूहात तलाश करते हैं, बिलखुसूस साइंसी वजूहात, जिनसे ये साबित किया जा सके कि जानवरों का गोश्त खाना इंसानों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा ही एक सवाल लेकर एक हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने आन खड़ा था और इसने बड़ा दिलचस्प सवाल किया था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब हमेशा की तरह लाजवाब कर देने वाला था। यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए ये दिलचस्प वजह भी बता दी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए कुछ जानवरों को हराम करार दिया, बिलखुसूस शेर, चीता, लोमड़ी और दीगर कुछ जानवर जिनमें सूअर सरे फहरिस्त है। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस हिंदू के दरमियान होने वाली गुफ्तगू इंतहाई दिलचस्प है, लिहाजा टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा पहली बार पेश कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि सवाल पूछने वाले हिंदू ने क्या कहा। JP Kharge. My question is short, relating to the earlier question pertaining to the non-veg food. What are the effects on the mind of the human being? Brother asking the question, what are the effects on the mind of a human being by having non-veg food? इस हिंदू ने इंतहाई अदब से सवाल किया था और अपना नाम बताने के बाद कहा था कि मेरा सवाल ये है कि क्या आप बता सकते हैं साइंसी लिहाज से और रूहानी लिहाज से भी कि अगर इंसान जानवरों का गोश्त खाए तो उसके जहन पर उसका क्या असर पड़ता है? क्या इंसान जानवर का गोश्त खाकर जानवरों की तरह रद्द अमल देता है? दरअसल बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो किसी भी जानवर का गोश्त नहीं खाते और वो चाहते हैं कि मुसलमान भी ऐसा ना करें, इसीलिए जानबूझकर ऐसे सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रखे जाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी जान लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुख्तसर अल्फाज में सवाल को दोहराते हुए कहा कि हमारे इस हिंदू भाई ने सवाल किया है कि जानवरों का गोश्त खाने से इंसानी नफ्सियात या जहन पर क्या असर पड़ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस बारे में मुख्तलिफ तहकीक की गई हैं और उन तहकीकों के बाद साइंसदानों के मुख्तलिफ नताइज हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हम इंसान जो भी ग़िज़ा खाते हैं उसका हमारे जिस्म और जहन पर गहरा असर होता है। मिसाल के तौर पर अगर गोश्त खाएं तो मसल्स बन जाते हैं, इंसान ताकतवर इंसान बन जाता है। लेकिन मैं इस वक्त बात करना चाहूँगा हाल ही में होने वाली एक ताज़ा तहकीक के बारे में, जिसमें साइंसदानों ने ये कहा है कि हम इंसान जो कुछ खाते हैं हमारा दिमाग वैसा ही सोचने लगता है, और अगर हम जानवर खाएंगे तो हम जानवरों की तरह सोचेंगे और हमारा सलूक और रवैया भी जानवरों जैसा, हमारी आदत भी जानवरों जैसी हो जाएंगी। इस तहकीक का हवाला देने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से मुखातिब होकर कहा कि यही कहना चाह रहे हैं ना आप? आगे से ये हिंदू कहने लगा, नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जानवरों का गोश्त खाने से इंसानी सोच पर क्या असर पड़ता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और बता रहा हूँ कि एक रिसर्च हुई जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप जानवर खाएंगे तो आप जानवरों की तरह सोचेंगे और रवैया भी जानवरों वाला होगा। Brother asking the question, what are the effects on the mind of a human being by having non-veg food? Yes. And there are various researches done. Scientifically, it's healthy. Effect on the body, good muscles, good body, healthy, can live longer. You can see my debate on is non-veg food permitted or prohibited for a human being. As far as the question, I think you may be trying to hint that there's a research which says that what food you have has an effect on your behavior. So if you eat animals, then you start behaving like animals. Is it what you mean? No. I am asking what are the effects on the thinking of the human being? That's what I'm trying to tell you. That there's one research which says that if you eat animals, you start behaving like animals. Means the effect of animals. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी वजाहत को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर आपका इशारा इस जानिब है कि इंसान जो गोश्त खाएगा वो उसी जानवर की तरह बिहेव करेगा, तो यही तो वजह है कि दीन इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि पुरअमन और खुशगवार मूड वाले जानवरों का गोश्त खाओ, वो जानवर नहीं जो दूसरे जानवरों को बेदर्दी से नोच कर खा जाते हैं। और यही वजह है कि हम मुसलमान भी अमन की बात करते हैं। और देखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के टीवी चैनल का नाम भी पीस टीवी है, जिसका मतलब अमन है। यही नहीं बल्कि लफ्ज दीन इस्लाम
लफ्ज सिलम से निकला है और इस सिलम का मानी अमन के होते हैं। हम मुसलमान तो पुरअमन लोग हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसीलिए तो हम भेड़ खाते हैं, बकरी खाते हैं, बकरा खाते हैं, गाय खाते हैं। हमें खूनखार जानवर खाने की इजाजत ही नहीं है, शेर, चीता, लोमड़ी और ऐसे खतरनाक जानवर। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज आप भी सुनिए, मगर उसके बाद आप देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अंदर का डॉक्टर भी जाग जाता है और वो साइंसी और मेडिकल और तिब्बी बुनियादों पर भी बात करते हैं और गोश्त खाने के फवायद बयान करते हैं। So that's the reason we Muslims, we are allowed to eat only peace-loving animals like cow, goat, sheep, because we are peace-loving human beings. We are not permitted to have the ferocious animals like tiger, lion, leopard, because we don't want to be violent. Agree with this research. I would like to say that Muslims are peace-loving. As far as health is concerned, it is very healthy. If a person has some medical problem, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहां तक सेहत पर असरात की बात है तो बहुत से लोग हैं जिन्हें गोश्त खाने से बीमारियां हो जाती हैं और उनको डॉक्टर मना कर देते हैं, तो उनको गोश्त नहीं खाना चाहिए। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सब्जियां खाने से भी बीमारी होती है और उन्हें सब्जियां नहीं खानी चाहिए। और दोस्तों, चूंकि हिंदू लोग बहुत सी दुनिया को ये तरगीब देते हैं और ये समझते हैं कि गोश्त नहीं खाना चाहिए मगर सिर्फ सब्जियां खानी चाहिए, ऐसी सोच रखने वाले हिंदुओं को जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप लोग ये जान लीजिए कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमवात का जिम्मेदार जो खाना है वो गोश्त से नहीं बनता, वो सब्जी से ही बनता है, जिसकी आप हिंदू लोग वकालत करते हैं, और उस चीज का नाम है शराब। देखिए, शराब गोश्त से नहीं बनती, सब्जियों से बनती है। डॉक्टर जाकिर नाइक जरा जज्बाती हो रहे थे और सवाल करने वाले से फौरन से कहा, हाँ मेरे भाई बताएं, शराब नॉन वेज है या वेज है, यानी कि सब्जी से बनती है या जानवरों के गोश्त से बनती है। आगे से इस हिंदू ने पहले कहा जी हाँ, फिर कहा माफ कीजिएगा मैं समझा नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से पूछा, शराब गोश्त से बनती है या सब्जियों से बनती है? आगे से ये हिंदू कहने लगा कि मैं तो सिर्फ सब्जियां खाता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से कहा कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि शराब गोश्त से बनती है या सब्जियों से बनती है। जब एक बार फिर से डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल दोहराया तो कहने लगा कि जी हाँ, सब्जियों से बनती है शराब। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाली अमवात का जिम्मेदार एक सब्जियों से बनने वाला ही खाना है। it is very healthy. If a person has some medical problem, having certain non-veg food is problematic. Like that, even veg food is problematic. The food that causes maximum death in the world, it is alcohol. Is alcohol veg or non-veg, brother? Alcohol is veg or non-veg? Yes. Veg. Pardon? Alcohol is veg or non-veg? I am preparing vegetarian food. Alcohol is veg or non-veg, brother? Alcohol is vegetarian or non-vegetarian food? Veg. Veg food. The maximum death in the world by any food, it is by vegetarian food, alcohol. Number डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यही नहीं कि एक सब्जियों वाले ड्रिंक से दुनिया मर रही है, बल्कि एक और चीज भी है। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अमवात की वजह बनने वाला खाना या पीना तंबाकू नोशी है, और तंबाकू भी सब्जियों से यानी कि सब्जे से बनता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले हिंदू से जज्बाती अंदाज में और अपने मखसूस अंदाज में कहा कि मुझे बताएं जरा, तंबाकू वेज है या नॉन वेज है, यानी कि सब्जा है या फिर गोश्त से बनता है? आगे से ये सवाल करने वाला हिंदू नर्वस हो गया और कहने लगा कि गोश्त से बनता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरत से फिर से सवाल दोहराया तो कहने लगा, गोभी? हाँ, गोभी तो सब्जा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर अपने हाथ के इशारे से सिगरेट नोशी का इशारा करके बताया कि मैं पूछ रहा हूँ कि तंबाकू नोशी किन चीज से बनती है, तंबाकू किससे बनता है? तो जवाब में फौरन से बोला कि हाँ, वो सब्जा है, सब्जी से बनता है। जो ही डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ आया तो कहा, जी हाँ, वेजिटेरियन। तो देखिए, दुनिया में नंबर 2 पर सबसे ज्यादा अमवात जिस खाने से होती हैं वो तंबाकू है, वो भी सब्जी से बनता है। नंबर 1 पर जिससे ज्यादा होती हैं वो शराब है, शराब भी सब्जे से बनता है। तो फिर तो सब्जा ज्यादा नुकसानदेह हुआ इस लिहाज से। maximum is because of smoking. Smoking, tobacco, veg or non-veg? That is the non-veg. Tobacco is veg or non-veg? Cabbage is veg. Not cabbage, tobacco. Tobacco is the non-veg. Tobacco is non-veg. You get from man? Veg is, this is the vegetable. Vegetarian, correct. So maximum deaths that take place in the world is because of alcohol. Number 1, vegetarian. Tobacco, number 2, vegetarian. So there's more problem in vegetarian food in the world than non-veg food.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हो सकता है कि किसी को एलर्जी हो, किसी को गोश्त सूट नहीं करता तो किसी को सब्जा सूट नहीं करता, लेकिन दीन इस्लाम ने और कुरान पाक ने वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नुकसानदेह है। और यहाँ तक कि दो बड़ी वजूहात जिनसे इंसान दुनिया में बड़ी तादाद में मर रहे हैं, उनमें से शराब और तंबाकू नोशी है, और कुरान पाक ने इन दोनों से मना फरमाया है। कुरान पाक की सूरह मायदा चैप्टर नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने शराब पर पाबंदी लगा दी है। यहाँ तक कि सूरह बकरा चैप्टर 2 आयत नंबर 195 का तर्जुमा पढ़ें तो मफहूम के मुताबिक तंबाकू नोशी से भी कुरान पाक ने मना फरमाया है, क्योंकि ये आराम से इंसान की जान ले लेता है, जिसे स्लो पॉइजन कहा जाता है, एक जहर की मानंद है। लिहाजा कुरान पाक ने हमें जो उसूल सिखाए हैं और जीने का ढंग बताया है वही अफजल है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर इस हिंदू ने ये सवाल किया ही क्यों। Medical, there may be certain non-veg food which may be harmful, but more harm in the world is because of vegetarian food. So what is harmful? Quran says ban. Quran doesn't ban all vegetables. Quran bans alcohol. Surah Maida chapter 5 verse number 90. And even smoking. Surah Baqarah chapter 2 verse 195. Because it is slow poisoning. So whatever is wrong should be banned. Quran does not ban all vegetables. For more details, refer to my video cassette. Is non-veg food permitted or prohibited for a human being? दोस्तों, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक का ये शानदार जवाब सुना। याद रखिए कि हिंदू इस वक्त पूरी दुनिया को ये सिखा रहे हैं कि गोश्त ना खाया जाए, सिर्फ सब्जी खाई जाए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि वो जब गोश्त ना खाने के लिए पूरी दुनिया को समझा लेंगे तो इससे उनकी गाय माता को ज़िबा करने से बचा लिया जाएगा। और इसी की खातिर हिंदू पूरी दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करते फिर रहे हैं। हिंदू डॉक्टर, हिंदू हकीम और इस तरह के अफराद दुनिया को बताते हैं कि सब्जियां खाई जाएं, सब्जियों के फायदे हैं, जबकि दीन इस्लाम ने कहा है कि सब्जा भी खाया जाए और गोश्त भी खाया जाए, क्योंकि इंसानी जिस्म को इन दोनों अज्जा की जरूरत होती है। और यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस हिंदू को समझाने की कोशिश की। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इस शानदार बयान पर आप क्या तबसरा करेंगे, जरूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।